एवरीवन, हाउ आर यू। आज बहुत टाइम बाद मेरी फिर से वीडियो आई है और इस बार मैं कुछ आप लोग के लिए ऐसा लेके आई हूँ जो मुझे लगता है मेरे जूनियर्स, मेरे बैचमेट्स सबको बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि मुझे डिफरेंट एरियाज़ से, रीजन्स से मुझे ये रिक्वेस्ट आई है कि मैम आपने कैसे प्रिपरेशन करी। मेरे जूनियर्स ने बोला कि मैम आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ मुझसे हम लोग से शेयर कीजिए। तो मेरा यही इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं जो भी बताऊं आप लोग को हेल्प करे। तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चंस इधर उधर से आए हैं मैंने उनको एक कलेक्शन किया है और मैं एक एक करके अपनी वीडियोस में कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोग से डिस्कस करूँगी, उन पर मेन एम्फेसाइज करूँगी कि कैसे आप लोग को इन पर ध्यान देना है। उसमें मैं अपना जो भी ट्रिक्स होंगी, देखिए तैयारी सब लोग करते हैं, हार्ड वर्क सब करते हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कोशिश करें कि हमारा AIPGT एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो मैं कुछ ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी और जो मैंने अपने टाइम पर यूज़ करी थी, मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली थी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं इस समय NHMC में हूँ, NHMC लखनऊ में, और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना AIPGT क्लियर किया है। तो मेरा यही मोटिव रहेगा, जो भी मैंने ट्रिक्स यूज़ करी मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AIPGT एग्ज़ाम। तो द स्ट्रैटेजी इज़ टू मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग यू स्टडी, जिससे कि आप जो भी पढ़ोगे ना वो पक्का हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी यही है कि जो भी आप पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट, एक तो हर सब्जेक्ट की आप एक अलग कॉपी बनाओ। अगर आपके सब्जेक्ट्स 12 हैं तो 12, मैं तो कहूँगी 13-14 कॉपीज़ आपकी आराम से बन जाएंगी। क्योंकि आपको ऑब्स एंड गाइनी आप अलग कॉपीज़ में रखो, और आपका सारे टॉपिक्स जब अलग अलग, सारे सब्जेक्ट्स जब अलग कॉपी में रहेंगे ना, तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से लगाओगे तो किसी भी सब्जेक्ट का होगा, आप उसी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लोगे। एक तो ये रहेगा कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग कॉपी बनाओगे, और एक कॉमन कॉपी बनाना जो कि सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए रहेगी जो आपको इधर उधर से मिलेंगे। देखिए, इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना वास्ट सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि तब भी कुछ ना कुछ आपका रह गया है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है लेकिन आपने कहीं से नहीं पढ़ा है, तो उसको नोट करना। कोई ऐसा टॉपिक है तो एक कॉपी इसीलिए बस एक अलग से बनाना कॉमन, जिसके लिए आप, जिसमें आप सब कुछ नोट कर सको इस तरह के क्वेश्चंस। तो मैंने भी अपने टाइम पे एक ऐसी कॉपी अलग से बनाई थी जिसमें मैंने कोई सब्जेक्ट वाइज डिफ्रेंशिएशन था ही नहीं। मैंने उठा के सारे जो भी क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता था कि ये बहुत बार पूछा गया है, और हर जगह मैं जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस लगा रही हूँ ये आ रहा है क्वेश्चन बार बार, तो मैं उसको वहाँ लिख लेती थी। क्वेश्चन को तो लिख ही लेती थी, साथ साथ अगर मुझे उसकी वजह से वो टॉपिक पढ़ना भी पड़ रहा था दोबारा जाके, तो मैं उस टॉपिक को भी वहाँ फिर से लिख लेती थी। तो उससे दिमाग में याद रहता था, और लास्ट टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे ना तो उस कॉपी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी वो कॉपी एंड में भर गई थी पूरी, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस का कलेक्शन था जो हम लोग को मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये बार बार आ रहे हैं लेकिन हमसे कहीं ना कहीं मिस हो गए हैं पढ़ते टाइम। एक तो ये है। दूसरी चीज़ है, देखो एग्ज़ाम टफ है, सबको ही मेहनत, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी अपने ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से 12-15 घंटे बैठ जाओ पढ़ने, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे इंटर्नशिप टाइम से तैयारी करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि वो इतना टाइम दे पाएँ। तो अगर आप 3 to 4 आवर्स भी डेली निकालते हो ना, देन इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो 3 to 4 आवर्स के लिए भी अगर आप लगातार बैठ गए, मैं डेली मत पढ़ो, मैं कह रही हूँ डेली मत पढ़ो 10-15 घंटे। आप 3-4 घंटे में एक कोई सब्जेक्ट उठाया, उसका 1 घंटा उस पर दिया, दूसरा सब्जेक्ट उठाया उसको दिया। अभी मैं अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में ये भी बताऊँगी कि आपको अपना पूरा दिन किस हिसाब से बांटना है, किन सब्जेक्ट्स को किस टाइम पे आप पढ़ सकते हो, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आगे, कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो डेली पढ़ो, 3 से 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने बिल्कुल भी कॉपी किताब नहीं देखी है। तो 3-4 घंटे अगर आप डेली भी देते हो ना, तो जब आप कंसिस्टेंट बने रहोगे तो आपका मन लगेगा। वरना आपका अगर एक बार भी 1-2 दिन भी स्किप हो जाती है पढ़ाई, आप लोग ने ध्यान दिया होगा, तो आपका फिर दोबारा कंटिन्यू करने का मन नहीं करता है। और सेकेंड क्वेश्चन वॉज, विच बुक्स एंड स्टडी मटेरियल डिड यू फाइंड मोस्ट यूज हेल्पफुल फॉर AIPGT। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करती हूँ, जो कि उनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसलिए हम लोग होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में, जैसे सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। सक्सेस बुक बेसिक बुक है, वही उठाइए। अगर आपको इस समय भी, अगर आपका कुछ भी तैयार नहीं है और अगर आप इस टाइम पर भी चाहते हो, तो सबसे पहले आप सक्सेस ही कंप्लीट करो।
सक्सेस में हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हैं, आप पहले चैप्टर पढ़ो फिर क्वेश्चंस लगाओ। देखो मैं सबसे पहली बात बता दूं, मैंने ज़्यादा स्टडी मटेरियल से मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। मैंने बहुत ही लिमिटेड स्टडी मटेरियल से अपनी तैयारी की हुई है। ठीक है, आपके साथ बहुत लोग तैयारी करते हैं, आपके फ्रेंड्स, तो सब लोग आपको सजेस्ट भी करते हैं कि ये बुक्स ले लो वो बुक्स ले लो, लेकिन मैंने अपना माइंड क्लियर कर रखा था कि मुझे लिमिटेड मटेरियल से ही स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे पास जितना मटेरियल होता है उतना कन्फ्यूजन होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, मटेरियल आपके पास होना चाहिए, लेकिन आपको सिलेक्शन आपको खुद करना है कि आपने किससे मेन आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर मैं अब सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ तो फार्मेसी भी मैंने सक्सेस से ही की थी, मेनली सक्सेस में एनफ है फार्मेसी, उसके फिर क्वेश्चंस लगाओ। मटीरिया मेडिका की अगर हम बात करें तो मटीरिया मेडिका में क्रैक द एंट्रेंस मैंने एक बुक ली थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास होनी चाहिए। इसमें जो थ्योरी पोर्शन है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपके काफ़ी क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप लगाना। मिसलेनियस पार्ट जो है इस बुक के एंड में, वो तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उसको ज़रूर देखना। और ऑर्गेनन की अगर हम लोग फिर बात करते हैं तो ऑर्गेनन में भी आपको सक्सेस में सब कुछ सफिशिएंटली दिया हुआ है। अगर आपको कहीं कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन लगता है एफोरिज्म में, तब आप टेक्स्ट बुक की हेल्प ले सकते हो। रिपर्टरी में भी सक्सेस में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन एसकेटी बेसिक बुक है, शशिकांत तिवारी की जो एसेंशियल्स ऑफ रिपर्टराइजेशन है वो बेसिक बुक है, वो हम लोग फाइनल ईयर से थर्ड ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपको उस बुक को भी अपने साथ रखना है, तो उसमें से भी आप सबकी लाइफ हिस्ट्री सारे उनकी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद अगर हम बात करें कि मटीरियल में एक चीज़ मैंने स्किप की कि क्रैक द एंट्रेंस के साथ सक्सेस में भी मटीरियल सफिशिएंटली दी गई है। तो क्रैक द एंट्रेंस तो साइड बाय साइड चलेगी ही, लेकिन आपको सक्सेस भी पढ़ते रहना है। और क्वेश्चंस जो हैं, जो भी एंड ऑफ द सक्सेस में क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप बिल्कुल लगाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वही 3-4 बार लगा लिए हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं और से किसी और बुक को लगाने की। ठीक है, फिर अगर हम आते हैं एलाइड सब्जेक्ट्स पे, एलाइड सब्जेक्ट्स भी सक्सेस में सफिशिएंटली दी गई है, उसके लिए आपको कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। एना, फिजियो, पैथो, सर्जरी, पीएम सब सक्सेस में है। पीएम के लिए मुझे थोड़ा बहुत मदद खन्ना की बीच में हेल्प लेनी पड़ी थी, तो वो मैंने ली थी, और लेकिन वो इतनी नहीं थी कि आपको इसके लिए परेशान होना पड़े। आप सक्सेस में ही अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से रेफरेंस ले सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जिन गाइनी। ऑब्जिन गाइनी के लिए मैंने साक्षी अरोड़ा से पढ़ाई की थी, साक्षी अरोड़ा से मैंने नोट्स बनाए थे। उसके बाद मैंने सक्सेस में से देखे थे टॉपिक ऑब्स गाइनी के, बट सक्सेस में उतना नहीं अच्छा दिया है जितना साक्षी अरोड़ा में दिया है। और साक्षी अरोड़ा में सबसे अच्छी चीज़ है कि हर चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको और पक्का करते हैं अगर आपने उन क्वेश्चंस को लगाया। उसके बाद अगर SPM FMT सब सक्सेस में सफिशिएंट है, उसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी SPM में ऐसा टॉपिक अगर होता है ऐसा जिसमें कुछ ऐड हुआ होता है हर साल, तो वो आपको अब जो भी प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करोगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए, तो वो लोग वहाँ से आपको अपडेट करते रहेंगे उसमें। अच्छा, और ये तो मेरा था कि बुक्स के लिए। अब बाकी स्टडी मटेरियल आप क्या कर सकते हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ऐप जो आप चाहते हो, जैसे कि उसमें सब डला हुआ है, टेलीग्राम पे आप देख लेना, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सबको फॉलो कर लो जाके, और सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके उनकी क्विजेज़ लगाया करो। ठीक है, और आप कोई चाहो तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। टेलीग्राम क्विजेज़ में एक चीज़ है कि देखिए वो पूरे दिन आती रहती हैं और डिफरेंट तरह की होती हैं, तो उसकी एक ट्रिक मैं आप लोग को बता दूंगी। मैंने बहुत लोगों को बताई है और काफ़ी लोग को इसके बारे में आइडिया भी नहीं है, और मैं अपनी आगे वीडियोज़ में ये भी वो ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप उस क्विज़ को अपने अपने अकेले पर्सनली खेल सकते हो दोबारा से। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग को वो ट्रिक आती हो, लेकिन मैं ये फिर से बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी जितने लोगों को मैंने बताया उनको ये ट्रिक नहीं पता थी। क्योंकि क्विज़ेस जिस टाइम पे आ रही होती है हम उस टाइम पे अवेलेबल हो, हम खेल लें वो ज़रूरी नहीं है, वो हमारे लिए भी वो क्विज़ेस बाद में भेज के चला सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, ये मैं आप लोग को अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में समझा दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी, जिसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैं डिफरेंट एस्पायरेंट्स से मेरे सामने रखे गए हैं मैं उनको शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। सो बाय, टाटा।